जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण का वेरी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यानी लेख लेकर आया हूँ, जो 2025 के मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए ये रामबाण साबित होगा। इसे जिम्मेवारी समझकर अवश्य पढ़ लें। तो पहला आपका अनुच्छेद है। अनुच्छेद का मतलब होता है लेख। देखेंगे ये 7 नंबर आपको अवश्य दिलाएगा। गंगा नधा यानी गंगा नदी। नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। नदीसु नदियों में, ध्यान दीजिए, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। गंगा हिमालयात निःसरति। गंगा हिमालय से निकलती है। इयम एका पवित्र नदी अस्ति। इयम यह एका एक पवित्र नदी अस्ति, यह एक पवित्र नदी है। ध्यान देंगे, अस्या जलम पवित्र रोगनाशक च भवति। इसका जल पवित्र और रोग का नाश करने वाला होता है। राज्ञ भगीरथ स्वतपस्या पृथ्वी अनायत। राजा भगीरथ खुद तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। अस्या पावने तटे। अस्या यहाँ गंगा के लिए आया है। अस्या पावने तटे, इसके पवित्र किनारे पर अनेकानी नगराणी संति। अनेक नगर बसे हुए हैं या अनेक नगर हैं। अतएव इसलिए गंगा नदी नित्य पूजनीय वंदनीय अस्ति। इसलिए प्रतिदिन गंगा हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। इसके बाद मैं आगे आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लेकर आया हूँ। इस पर आप ध्यान देंगे, जिसका नाम है अस्माकम विद्यालय। अस्माकम विद्यालय का मतलब होता है हमारा विद्यालय। अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा विद्यालय है। अस्माकम विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना अस्ति। हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना है। मम विद्यालय, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। अस्य विद्यालयस्य भवनम मनोहरम अस्ति। इस विद्यालय का भवन जो है बड़ा ही सुंदर है, मनोरम है। ध्यान देंगे आगे, मम विद्यालय मेरे विद्यालय में। ये है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये जो है षष्ठी विभक्ति में है। मम विद्यालय विसंति अध्यापका संति। विसंति का मतलब 20। मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। अस्माकम विद्यालयस्य परितः उद्याना संति। हमारे विद्यालय के, और यहाँ पर है परितः, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ। हमारे विद्यालय के चारों तरफ उद्यान है, बाग बगीचा है। सर्व शिक्षिका कर्तव्य निष्ठा समय पालका च संति। सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ और समय का पालन करने वाले हैं। अगला टॉपिक आपके लिए जाता है आदर्श छात्र। बाबू, आप अच्छा काम करेंगे तो आदर्श की उपाधि आपको मिलेगी। आदर्श छात्र छात्राणाम अनुकरणीय भवति। आदर्श छात्र जो होता है, छात्राणाम, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, छात्राणाम यानी छात्रों के लिए। आदर्श छात्र जो होता है छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। उसे देखकर दूसरे छात्र भी कुछ सीखते हैं। सह गुरु भक्त भवति। सह वह गुरु भक्त होता है। भवति का मतलब होना। आदर्श छात्र सदाचारी भवति। वह हमेशा सीधा साधा सिंपल वे में रहता है, सिंपल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है। सह मधुरम भाषी भवति। वह हमेशा मीठा बोली बोलता है। वह हमेशा सबसे
अच्छे से बोलता है। स पितृभक्त भवति, वह पिता का भक्त होता है। स सर्वदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है। आदर्श छात्र आलस्य शत्रु इव पश्यति, आदर्श छात्र जो होते हैं आलस्य को शत्रु के समान देखते हैं, शत्रु की तरह देखते हैं। आपके लिए बहुत ही VVI एक चीज और देखेंगे ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आदर्श छात्र, और ध्यान देंगे यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपको अनुशासन, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखेंगे गंगा नदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नियमान पालनम एवं अनुशासन कथयति, कहने का मतलब नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्ण अस्ति, अनुशासन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति अपि अनुशासिता भूत्वा समयेन सर्व कार्य करोति, जिस प्रकार से प्रकृति अनुशासित होकर के समय के अनुसार अपना सभी कार्य करती है, वैसे ही विद्यार्थियों को समय के अनुसार अनुशासन में रहकर अपना सभी कार्य करना चाहिए। अनुशासनात् एवं समाज की व्यवस्था संचालित, अनुशासन से समाज की व्यवस्था संचालित होती है, नियंत्रित होती है, उसके अनुसार चलती है। ध्यान देंगे अस्माकं व्यवहारेषु अनुशासन दृश्यते, हमारे व्यवहार से अनुशासन झलकता है, दिखाई पड़ता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। अनुशासन अभावे समाजे उच्छृंखलता आगच्छति, अनुशासन के अभाव में समाज में बिखराव आ जाता है, उच्छृंखला आ जाती है। छात्राणाम, छात्रों के लिए कृत्य विद्यालय एवं अनुशासन केंद्रम अवस्थिति, छात्रों के लिए अनुशासन सीखने का सबसे सर्वोत्तम स्थान विद्यालय को केंद्र के रूप में अवस्थित किया गया है। जय हिंद, जय भारत।